हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हमने सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठाया है कंपनी का, विच इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इसकी मीनिंग के ऊपर। अ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट डिफाइंस इट्स पर्पस एंड स्टेट्स द रेगुलेशंस दैट विल गवर्न इट। इस बात का मतलब ये है कि जैसा कि हमने मेमोरेंडम में पढ़ा था, मैं आपको मेमोरेंडम से सिंक करके पढ़ाऊँगी जैसे कि आपको बेटर समझ में आए। जैसे हमने मेमोरेंडम में पढ़ा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि भाई ये क्यों एग्जिस्टेंस में आई है। ऑन द अदर हैंड, हम जब आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज़ हैविंग ऑल दोज रूल्स जो कि वो इंटरनली चलाने वाली है। इंटरनली मतलब अपनी कंपनी के अंदर वाले लोगों के लिए। ओके, दैट्स द ओनली रीज़न कि हम मेमोरेंडम को बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट और हम आर्टिकल्स को बोलते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि वो हमें जो मेमोरेंडम है वो हमें बताता है कि कंपनी का बाहर वालों के साथ रिश्ता कैसा होगा और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें बताता है कंपनी का अंदर वालों के साथ रिश्ता कैसा होगा। ऑल राइट, ये हम सिंक करके अगर पढ़ेंगे ना तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अगेन हम डेफिनेशन पर आ जाते हैं कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमको बताता है कि कंपनी किस तरीके से चलने वाली है इंटरनली। ऑलराइट, अंदर के उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं सुपर डुपर इम्पोर्टेंट लाइन, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ऑलराइट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं बिकॉज इस डॉक्यूमेंट में हम इंटरनल रूल्स लिखते हैं अपनी कंपनी को अंदर से कैसे चलाएंगे, मतलब हमारे कंपनी के अंदर वालों के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो सारी बातें लिखी होती हैं। ऑन द अदर हैंड, जब कभी एग्ज़ाम में पूछा जाए कि डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कौन से डॉक्यूमेंट को कहा जाता है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। अब हम कुछ की पॉइंट्स पर आ जाते हैं। पहला की पॉइंट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हेन इट कम्स टू गवर्निंग अ बिजनेस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि अगेन इसमें बड़े सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि हम कंपनी को कैसे गवर्न करेंगे, हाउ वी विल बी गवर्निंग द कंपनी। They can also be considered as a contract between the company and its shareholders. Shareholders should also be aware कि उन्होंने जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो उस कंपनी से उनका किस तरह का रिलेशन होने वाला है, वहाँ पर उनका किस तरह का ट्रीटमेंट होने वाला है, वहाँ पर उनके किस तरह के राइट्स हैं, सारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है द आर्टिकल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द यूज़र गाइड, क्योंकि हम बोल रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में कंपनी किस तरह से चलानी है सारी बातें लिखी होती हैं, तो इसलिए वी आर कंसिडरिंग इट कि एक यूज़र गाइड भी है। और टिपिकली हमें ये भी बताती है कि कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज होगी एंड द प्रोसेस ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग्स। अगेन मीटिंग तो वही लोग करेंगे जो कंपनी में अंदर हैं, जो कंपनी के रियल मेंबर्स हैं। हम बाहर वालों के साथ, दुनिया वालों के साथ मीटिंग्स नहीं करते। तो अगेन मीटिंग कैसे होगी, कंपनी कैसे फॉर्म हुई है, सारी की सारी बातें लिखी होती हैं इन दिस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द आर्टिकल सेट आउट द रूल्स दैट गवर्न द कंपनी टू विच शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स हैव एग्रीड। ऑलराइट, आर्टिकल्स में लिखे होते हैं कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट रूल्स कि इन रूल्स को फॉलो करेगी हमारी कंपनी और ये रूल्स सभी को पता होते हैं। All the members who are working in the organization are aware of these rules, और उन्हें पता है कि भाई कंपनी इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने वाली है और हम सारे ही इन रूल्स से अग्री करते हैं। नेक्स्ट इज दे आउटलाइन द मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अगेन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड करता है पूरा का पूरा मैनेजरियल स्ट्रक्चर। ओके, टॉप लेवल पे कौन है, मिडिल लेवल पे कौन है, ऑपरेटिव लेवल पे कौन है, इनकी जॉब पोजीशंस क्या क्या हैं, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सबकी ड्यूटीज़, सबका काम, एवरीथिंग जो भी एक कंपनी में हो सकता है, शेयर होल्डर्स के अधिकार क्या हैं, डायरेक्टर्स के अधिकार क्या हैं, ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन
is present in this important document. Next paragraph, in terms of shareholders, the articles may also set out rules. Shareholders के लिए articles में rules भी लिखे होते हैं कि कैसे शेयर डिविडेंड इशू किए जाएंगे, कैसे डिविडेंड बांटा जाएगा, एंड व्हाट वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स विल हैव, और हमारे शेयर होल्डर्स के पास कौन कौन से वोटिंग राइट्स हैं, कैसे वो वोट दे सकते हैं, कैसे वो मीटिंग्स में आ सकते हैं, सारी बातें. द कंपनीज लीगल नेम शुड बी क्लियरली स्टेटेड. कंपनी का लीगल नाम जो उसको रजिस्ट्रार ने प्रमोशन प्रोसेस के दौरान 3rd स्टेप में दिया था, तो वो नाम भी हमें लिखना है. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. फॉर एग्जांपल, ये हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना रहे हैं. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने अभी पढ़ा कंपनी के रूल्स लिखे होते हैं. तो कंपनी शेयर्स इशू कैसे कर रही है, हाउ द कंपनी इज़ इशूइंग डिबेंचर्स, कंपनी का बायबैक पॉलिसी क्या है, कंपनी में मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, कंपनी में वोटिंग्स किस तरह से होती हैं, शेयर होल्डर के अधिकार क्या हैं, डायरेक्टर्स के अधिकार क्या हैं, सारी बातें लिखी हुई हैं. लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना है कि ये सारी बातें कंपनी के अंदर वाले लोगों के लिए है, नॉट फॉर द आउटसाइडर्स. बाहर का कोई भी इंसान, वो उस इंसान को इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं होगा. ऑल राइट, दैट्स वाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सो आई होप सो आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में सारा जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा. यदि आपको कोई परेशानी है इस टॉपिक में, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें सजेशन बॉक्स का इस्तेमाल करके हमें आप बता सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपने वैल्यूएबल सजेशंस को भी आप हमें भेजें. वी वार्मली वेलकम योर सजेशन. थैंक यू सो मच वंस अगेन.